नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है वाई इंडक्शन मोटर ऑपरेटेड ऑलवेज इन लैगिंग पावर फैक्टर। इंडक्शन मोटर हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है, लीडिंग पे काम नहीं करता है। ऐसा क्यों? इंडक्शन मोटर की वजह से ही इंडस्ट्री में या फिर घर पर पावर फैक्टर कम होता है। यानी कि अगर पावर फैक्टर हमारा सबसे अच्छा जो होता है वो 1 होता है, लेकिन इंडक्शन मोटर के कारण ये 0.7 0.8 के आसपास रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो लोड होते हैं या सर्किट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, इंडक्टिव। ठीक है, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव और इंडक्टिव। जो इंडक्टिव जो लोड होता है वो सबसे ख़राब लोड माना जाता है, और बाकी कैपेसिटिव और रेजिस्टिव ये इन लोड पर, अगर ये लोड आपके घर पे या इंडस्ट्री में है तो पावर फैक्टर कभी भी कम नहीं होता है। ये हमेशा 1 पर ही रहता है या फिर cos फाई रहता है। आप इसको 1 कह दीजिए या फिर cos फाई कह दीजिए, यही रहता है। आपको ये समझने के लिए आपको पावर फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। पावर फैक्टर पे मैं इसके पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पावर फैक्टर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, पावर फैक्टर अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन तब भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके समझ में आ जाए। लोड 3 प्रकार के होते हैं: कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, इंडक्टिव। जो सबसे ख़राब लोड माना जाता है वो इंडक्टिव। अब दोस्तों, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, इंडक्टिव लोड में क्या क्या आते हैं? ठीक है, रेजिस्टिव लोड का मतलब हो गया कि जो चीज़ गर्म होकर लाल हो जाए उसे रेजिस्टिव लोड बोलते हैं। जैसे कि आपके हीटर हो गए, हीटर ये होता है, इसमें नाइक्रोम का वायर होता है, ये गर्म होकर लाल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो रेजिस्टिव लोड होता है दोस्तों, यहाँ पे आप फिगर में देख लीजिए, ये दोस्तों रेजिस्टिव लोड है और ये इंडक्टिव लोड है। करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ चल रहे हैं, इसमें करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ चल रहे हैं। दोस्तों क्या होता है कि वोल्टेज हम लोग जनरेट करते हैं और करंट, जब उस पर कोई सर्किट में रेजिस्टेंस होता है तो उसकी वजह से करंट का जन्म होता है। ठीक है, हम वोल्टेज ही जनरेट करते हैं, करंट जनरेट नहीं करते हैं। करंट तभी जनरेट होता है किसी भी सर्किट में, किसी भी उपकरण में, जब उस सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से करंट इसमें होता है। ठीक है, अब रेजिस्टिव सर्किट में देख लीजिए कि ये ग्राफ है, इसमें करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ चल रहे हैं। यानी कि जब ये प्लस में हो रहा है इसके पीक वैल्यू में, यानी कि 90 अंश पे, तब ये दोनों करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ चल रहे हैं। और जब ये प्लस में हो रहा है तब प्लस में जा रहे हैं, जब माइनस में हो रहा है तब माइनस में जा रहे हैं, यानी कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो रेजिस्टिव सर्किट में एक साथ हो रहे हैं कि 90 अंश पर ये दोनों चल रहे हैं, यानी कि लीड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक साथ, दोनों यहाँ 0 से चले और दोनों यहाँ से चलकर दोनों एक साथ पहुँच रहे हैं। तो ये हो गया रेजिस्टिव सर्किट। इसमें पावर फैक्टर जो होगा वो cos फाई रहेगा, 1 रहेगा। लेकिन अब हमारा इंडक्टिव लोड का दोस्तों है, कैपेसिटिव लोड भी दोस्तों ऐसा ही होता है। कैपेसिटिव लोड में क्या होता है कि जिसमें हमारे कैपेसिटर आते हैं। ठीक है, कैपेसिटर, कैपेसिटिव लोड में कैपेसिटर होते हैं, और इंडक्टिव लोड में जो होता है उनमें जितने भी कॉइल होती है, कॉइल का मतलब फैन हो गए, मोटर हो गए, ये सभी चीज़ें जिसमें कॉइल होती हैं, चोक हो गया हमारा ट्यूबलाइट का, इनमें ये इंडक्टिव लोड होते हैं। और इंडक्टिव लोड में ही ये पावर फैक्टर हमारा गिरता है। अब आगे मैं आपको आगे बताऊंगा इस फिगर के मदद से कि पावर फैक्टर कैसे गिरता है। कैपेसिटिव लोड का भी दोनों करंट और वोल्टेज एक साथ चलते हैं, दोनों का प्लस में जाएंगे, एक साथ माइनस में जाएंगे, दोनों यहाँ पर 90 अंश पर रहेंगे। दोस्तों जब ये दोनों करंट और वोल्टेज यहाँ पर हो जा रहा है तो ये 90 अंश पर चल रहा है, तो इस वजह से इसमें पावर फैक्टर कम नहीं होता, इसमें पावर फैक्टर 1 रहता है। अब रेजिस्टिव लोड में भी, कैपेसिटिव लोड में भी सेम यही होता है। इसमें पावर फैक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही होते हैं। लेकिन इंडक्टिव लोड की जब बात आती है तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा करंट है, ये रेड कलर का वोल्टेज है और ये जो ब्लू कलर का है ये करंट है। और जो दोनों यहाँ से चले, दोनों एक जगह से चल रहे हैं, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर पहले पहुँच रहा है और करंट पीछे है, क्योंकि देखिए करंट यहाँ से चल रहा है और वोल्टेज यहाँ से चल रहा है। ठीक है, दोनों वोल्टेज पहले पहुँच रहा है, करंट बाद में पहुँच रहा है, करंट उसके आगे निकल जा रहा है, तो ये पीछे से चला, तो इस वजह से ये यहाँ पर लेट पे पहुँच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों जो है
यहाँ पर अगर यहाँ पे आता और वोल्टेज ये जो इसका यहाँ पर आता तो ये 90 एम्स पर होता। ठीक है, अब ये 90 एम्स पर नहीं हो रहा है, यानी कि ये कभी जब प्लस में जा रहा है तब ये माइनस में जा रहा है, तो दोनों के तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो इस वजह से ये पावर फैक्टर इसमें गिरता है। और मोटर जो होता है वो इंडक्टिव लोड होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि मोटर में कॉइल होते हैं, चाहे पंखा हो, मोटर हो, चोक हो, उन सब में कॉइल होते हैं। चोक में कॉपर की कॉइल होती है, फैन में भी कॉपर का कॉइल होता है, मोटर में भी कॉपर का कॉइल होता है। जितने भी इंडक्टिव लोड होंगे इंडस्ट्री में, जो पावर फैक्टर कम होता है वो इंडक्टिव लोड की वजह से ही होता है। इसीलिए पावर फैक्टर कैपेसिटर बैंक लगाया जाता है इंडस्ट्री में, ताकि पावर फैक्टर मेंटेन रहे। अगर पावर फैक्टर हमारा 0.8 या 0.7 रहेगा, तो सपोज मान लीजिए कि हमने यूपीपीसीएल से 500 एम्पियर का लोड लिया, फॉर एग्जांपल 500 एम्पियर का लोड लिया, और हमारा पावर फैक्टर जो है 0.7 है, 0.8 है, तो हम इसका जो यूज कर पाएंगे एक्चुअल वो 450 एम्पियर का या फिर 400 एम्पियर का। जितना पावर फैक्टर कम होता जाएगा उतना हम इसका यूज भी कम कर पाएंगे। पैसा हम देंगे 500 एम्पियर का, लेकिन हमको यूज कितना करने को मिलेगा, 450 एम्पियर का। वो इसीलिए ये पावर फैक्टर कम होने की वजह से। पावर फैक्टर को मेंटेन के लिए कैपेसिटर बैंक लगाया जाता है, तभी पावर फैक्टर मेंटेन रहता है। वो कुछ पावर फैक्टर जो कैपेसिटर होते हैं वो ऑटो में होते हैं या कुछ मैनुअल होते हैं। कुछ को हमको मैनुअल में सेट करना पड़ता है, उसको पावर फैक्टर मीटर में देखकर। अब कुछ ऑटो में होते हैं, वो ऑटो में इसको सिंक्रोनाइज होकर पावर फैक्टर मेंटेन हमेशा किए रहते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर जो कैपेसिटर की जो रेटिंग होती है उसको केवीआर में होती है, केवीआर में, और जो हमारा कैपेसिटर होता है वो माइक्रोफैराड में होता है। ठीक है, तो जो कैपेसिटर बैंक होता है वो केवीआर में ही लेते हैं। जितना लोड होता है पूरे कंपनी का, दोस्तों अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कैपेसिटर बैंक का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बहुत ही ईजी है, कंपनी के लोड के हिसाब से ये पावर फैक्टर जो कैपेसिटर बैंक होता है उसको डिजाइन किया जाता है। कंपनी का हमारे पूरा लोड कितना चल रहा है और उससे 10-20% और एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर लोड हमारा बढ़े तो हमको कैपेसिटर बैंक और एक्स्ट्रा ना लगाना पड़े। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि यहाँ पर कैपेसिटिव लोड में और या फिर रेजिस्टिव लोड में करंट और वोल्टेज एक साथ चलते हैं, दोनों प्लस में एक साथ और एक साथ माइनस में चलते हैं। लेकिन इंडक्टिव लोड में करंट पीछे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है। वोल्टेज एक साइकिल पहले बना रहा है और करंट एक साइकिल बाद में बना रहा है, तो दोनों का मैच नहीं कर रहा है और दोनों एक समान 90 अंश पर नहीं जा रहे हैं, ये 90 डिग्री पे नहीं चल रहे हैं। तो इस वजह से ये पावर फैक्टर इसमें कम रहता है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पावर फैक्टर इंडक्टिव लोड में कम क्यों होता है, तो आप इसका सीधा सा जवाब दे सकते हैं कि इंडक्टिव लोड में आप इसका ग्राफ बना के बता देंगे कि इंडक्टिव लोड में करंट लैग करता है और वोल्टेज जो है लीड करता है। वो आप इस हिसाब से बता सकते हैं कि वोल्टेज पहले पहुंच जाता है, एक साइकिल पूरा कर लेता है, और करंट जो है बाद में करता है, क्योंकि दोनों एक जगह से ही चल रहे हैं 0 डिग्री पे, लेकिन वो बाद में पहुंच रहा है। तो दोस्तों आपकी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा।